दोस्तों, अजीज़ साथियों, मैं अल्ताफ़ अहमद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूं और आपके सामने एक ब्रीफिंग लेकर आया हूं इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर। महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट जनाब सैयद अफसर अली साहब और महाराष्ट्र यूथ प्रेसिडेंट जनाब इमरान अशरफी साहब और हमारे तमाम कलीग और हमारे तमाम सीनियर पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन समील अंसारी साहब, इनकी हिदायत के ऊपर मैं आपके सामने हमारे मुस्लिम लीग का व्यू रख रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट इशू है, माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन दिया जाए। तो दोस्तों, अजीज़ साथियों, मैं आपके सामने कुछ मुद्दे रख रहा हूँ जो आपको भी समझ में आएगा कि ये कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने ये शपथनामा 2019 के अंदर पब्लिश किया था। ये आपके सामने शपथनामा, और ये शपथनामा के अंदर उन्होंने डिटेल में ये बताया था 2019 के अंदर, यानी असेंबली इलेक्शन महाराष्ट्र की 2019 को इलेक्शन को जब जारी थी कांग्रेस और एनसीपी, तब उन्होंने कि अपने शपथनामा पब्लिश किया। वो शपथनामा में ऐसा बता, ओथ ऑफ द महाराष्ट्र डेवलपमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2019, और उनके ये जो मैनिफेस्टो है, ये टोटल मैनिफेस्टो था उनका 51 पेज का है ये टोटल मैनिफेस्टो, जिसको उन्होंने एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट के तौर पे शपथनामा, यानी मराठी में जो शपथनामा बोले एज ए एफिडेविट जो कोर्ट में इस्तेमाल होता है, वो उसमें वर्ड वापरे वाला है जो आपके सामने मैं ये बता रहा हूँ कि ये शपथनामा है। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर आज जो सत्ता में कांग्रेस और एनसीपी, उन्होंने 2019 में ये शपथनामा पब्लिक के लिए, वोटर्स के लिए और तमाम बैकवर्ड समाज के लिए, तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए डिक्लेरेशन दिया था। और उसके अंदर इम्पोर्टेंट इशू ये है कि ये पेज नंबर 10 के अंदर, ये पेज नंबर 10 के अंदर आप देखें, आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये मैं जहाँ पर ये मेरी उंगली रखी वाली ये है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एनसीपी इज़ कमिटेड टू implement recommendations of the Justice Sachar Committee। ये शपथनामा में कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने एडमिट किया था कि एनसीपी इज कमिटेड टू इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन ऑफ द जस्टिस सच्चर कमेटी, और उसी के साथ में उनके ये शपथनामा के अंदर पेज नंबर 41 के अंदर ये डिटेल उन्होंने बताया था विज़न ऑफ महाराष्ट्र। यह 41 पेज है आपके सामने में, विज़न ऑफ महाराष्ट्र है बताया वाला है इसमें। और इसके अंदर उन्होंने ये कहा था 100% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जस्टिस सच्चर कमेटी रिकमेंडेशंस, 41 पेज के अंदर। ये माइनॉरिटीज़ बिल क्या है, स्पेशल 41 पेज जो माइनॉरिटीज़ के लिए है। आपको गूगल के अंदर भी सर्च करेंगे तो इनका ये शपथनामा आपको ये 52 पेज का मिल जाएगा। इसमें कि नहीं इम्पोर्टेंट ये ऐसा था जो मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ कांग्रेस और राष्ट्रवादी का। एजुकेशन, इट इज माइनॉरिटीज एजुकेशन, इट इज वाज रिकमेंडेड टू डिफाइन द पॉलिसी फॉर द माइनॉरिटीज एजुकेशन ड्यूरिंग द regime of the Congress NCP. We shall establish a committee for the same once again। और विजन ऑफ महाराष्ट्र में जो उन्होंने इंपॉर्टेंट में जो ऊपर हेड लिखा, ये जो हेड है एकदम इंपॉर्टेंट के अंदर, इसमें उन्होंने लिखा फॉलो अप फॉर द 5% रिजर्वेशन allotted to minorities in public service, government and semi government areas in 2014 by the कांग्रेस एनसीपी गवर्नमेंट। यानी इन्होंने एडमिट किया कि 2014 में कांग्रेस और एनसीपी ने जो रिजर्वेशन दी थी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी समाज के लिए, और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको वापस हम लेकर आएंगे। ये 2019 में बताया उन्होंने, 14 में तो किए थे, 2019 में के जाहिरनामे में शपथ पत्र में उन्होंने बताए थे। और उसके अंदर ये एक पेज के अंदर 10-15 इनके पॉइंट है जो मुसलमानों को माइनॉरिटीज़ के हक़ में काम करने का इन्होंने वादा किए थे। ये वादा इनका उनके जो मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो के अंदर
इनके जितने अलायंस पार्टीज थे वो तमाम अलायंस पार्टी ने मिलकर एक ने डिक्लेरेशन दिया था, जिसके ये आपके सामने इनका जो लास्ट पेज है, देखिए ये अलायंस पार्टी के सब तमाम लोग हैं इसके अंदर। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है और एनसीपी है और उनके अलायंस पार्टनर्स है पूरे, जो आज महाराष्ट्र के अंदर सत्ता के अंदर है। अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी है और मिल्लत और माशरे का काम करना मुस्लिम लीग का फ़र्ज़ और आयन है। एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन मुस्लिम लीग काम करती है और जो भी दबे कुचले समाज है, जो परेशान है, बैकवर्ड है, माइनॉरिटीज़ है, और तमाम के लिए मुस्लिम लीग काम करती है। जीएम बन्नात वाला के उसूलों के ऊपर मुस्लिम लीग चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एनसीपी और कांग्रेस को इस शपथनामा का तरफ एक ने तवज्जो दिला रहे कि आप जब इलेक्शन में 2019 में जब जा रहे थे तब आपने माइनॉरिटीज़ को आपके हलफनामे में, आपके शपथनामे में एडमिट किया था कि हम आने के बाद में 5% रिजर्वेशन एजुकेशन पर्पस के लिए और सर्विस पर्पस के लिए देंगे और सच्चर समिति का जो रिपोर्ट्स है उसको टोटली फॉलोअप करेंगे हम और वो उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आज इलेक्शन होने के बाद में आप शिवसेना के साथ में सत्ता में आए, 1 साल हो गए वाला है, आज तक तुमने माइनॉरिटीज़ के लिए और माइनॉरिटी के रिजर्वेशन के लिए और माइनॉरिटी के बच्चों के एजुकेशन के लिए एक लाइन भी, एक रेजोल्यूशन भी आपने पास नहीं किया। इसके तरफ हम आपको तवज्जो दिलाते हैं और आपसे हम गुजारिश करते हैं कि माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी और मुस्लिम और अदर जो उसके अंदर आते हैं वो तमाम कि नहीं एजुकेशन के अंदर पिछड़े हैं। एजुकेशन के अंदर पिछड़े रहने से कि नहीं सर्विस के अंदर उनका जो स्थान है वो एकदम कि नहीं 0.1 है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि भाई आपने इलेक्शन से पहले जो मैनिफेस्टो में जो वादा किया हुआ है पब्लिक के साथ में, माइनॉरिटी के साथ में, वो पूरा करना आपका फ़र्ज़ है। 1 साल होगा, आप कि नहीं इम्पोर्टेंट पार्टी है हिंदुस्तान की, रोल के अंदर है, आप सत्ता के अंदर है, आपका हमारा आपके ऊपर आज़मन गुजारिश है और आवाम के तमाम इतने लोग आपके तरफ के ने निगाह लगाए हैं कि आप इतने मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को और दीगर समाज को जो आपने अपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटीज़ का जिक्र किया, सच्चर समिति का जिक्र किया, एजुकेशन का जिक्र किया, उसके आप फॉलोअप कीजिए, इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, जीआर लेकर आइए, गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन पास कीजिए। जस्टिस ओक साहब का जो जजमेंट है उसके अंदर भी उन्होंने एडमिट किया था, वो 2014 के रेजोल्यूशन के बाद में कुछ लोगों ने इसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, तब माइनॉरिटीज़ को कि नहीं एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन देना, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर भी एडमिट किया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर चैलेंज हुआ, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट में माइनॉरिटीज़ के लिए जो ऑर्डर पास हुए वाला है वो बरोबर है और एजुकेशन में देना चाहिए कहा है। लेकिन आज साल भर हो गए, 15 महीने हो गए, आप कि नहीं कोई हलचल करने के लिए तैयार नहीं। मुस्लिम लीग आपको कि नहीं अदमन गुजारिश करती है कांग्रेस पार्टी के मिसेस सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, एनसीपी के प्रेसिडेंट जनाब शरद पवार जी साहब को, अजीत पवार साहब को, सुप्रिया सुळे जी को और उनके अलायंस पार्टनर्स को कि आपने जो ये आपके शपथनामा के अंदर जो एडमिशन दिया वाला है, जो आपने कि अवाम को बताया, माइनॉरिटी को बताया कि हम ये करेंगे आने के बाद में, आप 1 साल होगा सत्ता में है, आपसे एक गुजारिश है माइनॉरिटी कमेटी की, मुसलमानों की, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की कि आपका इम्प्लीमेंटेशन करने का वक्त आने वाला है। अब आप समाज बहुत परेशान है, समाज के पास अभी रोजी रोटी के लिए साधन नहीं है, एजुकेशन के लिए कोई की नहीं, उनके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है। आप माइनॉरिटीज़ को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन के अंदर, सर्विस के अंदर इमीडिएटली दीजिए और जो एजुकेशन की हद तक हाईकोर्ट ने जो किया कम से कम उसका तो इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, ये हम आपसे गुजारिश करते हैं। और मुस्लिम लीग अगर आप इसके अंदर तवज्जो नहीं देंगे, हम आपको एक लेटर के जरिए, मेमोरेंडम के जरिए भी आपके ऑफिस पे आपको कि मेल रजिस्टर पोस्ट एडी भेज रहे हैं। हमारा गुजारिश ये आपका मैनिफेस्टो लगाकर, और इसमें कांग्रेस आए और राष्ट्रवादी अगर तवज्जो नहीं देंगे तो हम मुस्लिम लीग इसके अंदर माइनॉरिटीज़ के फलाह बहबूदी के लिए, माइनॉरिटीज़ के हक के अंदर हाई कोर्ट औरंगाबाद के बेंच के अंदर खटखटाएंगे। आपको वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाबदेही देना पड़ेगा। जब आप कर नहीं सकते तो फिर ये एफिडेविट, ये शपथनामा क्यों डिक्लेरेशन दिया, ये हम आपको वहाँ पर हाई कोर्ट में पूछेंगे। वो जाने से पहले, ये तमाम के आगे प्रोसेस नहीं होने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आपके पास वक्त है,
और हमारी एक अदबन की गुजारिश है कि हमारे मेंबर को आप कंसिडर कीजिए, हमारे रिक्वेस्ट को कंसिडर कीजिए। मुस्लिम लीग आपके साथ में आज भी है और कल भी रहेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आपके साथ में, माइनॉरिटी वोट आपके साथ में आज भी है और कल भी इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। लेकिन जो आपने आपका शपथनामा 2019 में डिक्लेरेशन दिया था उसको इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। ये हमारी आप दोनों पार्टियों से, अलायंस पार्टी से और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो सत्ता में है उनसे अदबन गुजारिश है। इतना कहते हैं रुख्सत होता हूँ। वाखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर।